नमस्कार दोस्तों। और काफ़ी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो चली रही होगी जैसे जैसे चल रही है। कुछ सरकारों की मेहरबानियाँ हैं, कुछ बीमारी की मेहरबानियाँ हैं, कुछ वायरस की मेहरबानियाँ हैं। तो इन मेहरबानियों को आप मतलब ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें। और क्योंकि फेज़ अभी बहुत हॉरिफिक है दोस्तों, और इस हॉरिफिक फेज़ को मतलब एक तरह से इससे गो थ्रू होना अपने आप में चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई अभी आपके जहन में दूर दूर तक नहीं होगी, बट फिर भी इसमें क्या है कि स्टडी का एक अपना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब ये फेज़ डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए मतलब इतना सुरक्षित हो कि आप इस फेज़ को पार कर पाएँ और फिर चीज़ें बहाल होंगी, ज़िंदगी फिर पटरी पर आएगी, फिर एग्ज़ाम का दौर आएगा, फिर एग्ज़ाम का मौसम आएगा, फिर आप तैयारी करेंगे और फिर कोशिश करेंगे, फिर हारेंगे, उसके बाद फिर जीतेंगे। और उम्मीद तो यही करूँगा कि हारे ना जीती जाए पहली बार में। ठीक है, तो मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिलेक्शन क्लासेस पे। और दोस्तों पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब पर। 2 बार CGL क्वालिफाइड कर चुका हूँ मैं, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अभी बोलते ना कि किस्मत में जब चीज़ें नहीं थी तो कहाँ से मिलती। तो वही स्थिति हुई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट मुद्दा ये नहीं है कि सिलेक्शन हो नहीं पाया, मुद्दा ये है दोस्तों कि आपको लर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, तो उसी लर्निंग को दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यदि किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें एकेडमिक्स का रोल खत्म हो जाता है दोस्तों। क्योंकि ये मान के चलिए कि बहुत मतलब 40 दिन से एज मेरी आउट हो गई जो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए तो दोस्तों मतलब ये लगा लो कि 4-5 नंबर कम रह गए थे। और जो टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है दोस्तों उसमें 40 दिन से एज ओवर हो गई थी। तो ये कहानी अभी 2 साल से चल रही है। बट इस कहानी को हमें अपनी परमानेंट कहानी नहीं बनाना है, ना मुझे बनाना है, ना मैं आपसे मतलब ये बोलूँगा कि आप यदि इस तरह से फेल होते हैं तो अपने जीवन को छोड़ दीजिए, अपने लक्ष्य को छोड़ दीजिए। अपने लक्ष्य को यदि आपने स्थापित कर लिया है तो उसको बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और एक एग्जाम में नहीं होगा तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में होगा, तो तीसरे एग्जाम में नहीं होगा तो चौथे में होगा। तो डेफिनेटली यदि आपके अंदर क्षमता है कुछ कर गुजरने की तो राहें तो इतनी है कि आपको किसी न किसी राह को पकड़ के आपकी मंजिल तक आप बिल्कुल पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम विवेक शर्मा है और ये मेरी पहली वीडियो है सिलेक्शन क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर। आज के वीडियो सेशन में दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम मुझे दिखाई दे रहा है UPSI का एग्ज़ाम है और उसको लेके थोड़ा सा बच्चों के अंदर क्रेज़ है। और क्रेज़ इसलिए है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये भर्ती यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आई है UPSI की। ठीक है, तो इसी UPSI के मैथ के जो पार्ट को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाऊँ जिससे कि आपका बेनिफिट ज़्यादा हो। और रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों बस इतनी रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल के साथ जुड़ना, मेरे साथ जुड़ना और इस वीडियो को या फिर जो आने वाली वीडियो है उनको शेयर कर देना जिससे कि मोटिवेशन मुझे मिले और मैं आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें लेके आऊँ। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन हम लोग थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो है। और उसके बाद हम देखेंगे कि चीज़ों को किस तरह से हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। और कंटिन्यूटी हमारी तो ज़रूर रहेगी, हम लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे या हर 2 दिन में एक वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगा। बट आपकी कंटिन्यूटी इतनी होनी चाहिए कि आप मेरे साथ जुड़ते रहें और चीज़ों को सीखते रहें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से? क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक चैप्टर में अपनी टांग अड़ाता है। चाहे हम टाइम एंड वर्क की बात करें, चाहे मिक्सर एलिगेशन की बात करें, चाहे हम बात करें वेजेस की बात करें, और चाहे हम पार्टनरशिप की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, और मतलब जो भी अर्थमेटिक का पोर्शन है जो लाइक और भी वो पाइप वाला सिस्टम वाला एक टॉपिक है, मतलब जहाँ पर भी आप जाएंगे अर्थमेटिक में तो आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज का रोल। और आज के समय में
जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी 2-4 साल से एग्ज़ाम को कवर कर रहा हूँ और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो परसेंटेज का जो रोल है काफ़ी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाना है, टफ बनाना है, तो नॉर्मल डिजिट का तो काम ही नहीं है, काम परसेंटेज से जो खेला हो रहा है दोस्तों, वो परसेंटेज का ही हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हमें अटैक करना है, उसी को डिकोड करना है और उसी को हमको सीखना है। ठीक है, यकीन मानिए यदि आप चीज़ों को सीखेंगे, बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें सिखा सकता हूँ, क्योंकि आई नो माई पोटेंशियल, मैं अपना पोटेंशियल जानता हूँ और आप अपना पोटेंशियल बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चीज़ों को शुरू करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज। तो पर का मतलब होता है पर, सेंट मतलब 100। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को यदि मैं 100 के रेस्पेक्ट में मेजर करता हूँ तो वो परसेंटेज होती है। ठीक है, मान लो एक विषय में 100 में से किसी विद्यार्थी के 42% नंबर है। कितने प्रतिशत? 42%। हाँ, मतलब 100 में से 42 नंबर है उसके, तो हम क्या बोलेंगे कि साहब उसके 42% नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं? 42% आए हैं। यदि मान लो एक विद्यार्थी के 50 में से 21 नंबर है। हाँ, 50 में से 21 नंबर है, तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि आपको 50-50 से कोई मतलब नहीं, आपको तो 100 पे काम करना है। किस पे? 100 पे काम करना है, 100 से नीचे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो 50 को 100 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, और यहाँ भी 2 से कर देंगे। तो यहाँ भी दोस्तों उसके जो नंबर है वो कितने हैं? 42% है। ठीक है, 50 में से 21 नंबर भी दोस्तों 42% होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब किसी मान लो जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ जो मैक्सिमम मार्क्स है वो बढ़ गए। 400 नंबर का पेपर हो गया, 280 नंबर आए। 400 नंबर का पेपर हो गया और एक विद्यार्थी के 280 नंबर आए, तो ये कितना परसेंटेज हुआ? तो फंडा वही है, 100, 200, 400 की बात ही नहीं, मतलब 200, 400 की बात ही नहीं होगी, बात होगी तो 100 की होगी। तो 400 को 100 बनाने के लिए 4 से भाग लगाना पड़ेगा, तो जब नीचे भाग लगाएंगे ना तो ऊपर भी तो लगाना पड़ेगा। हाँ, तो 100 में से 70 नंबर। ठीक है, तो ये भी 70% हो गए। तो उम्मीद करता हूँ जो बेसिक परिभाषा थी परसेंटेज की, सिंपल सा फंडा है कि 100 में से चीज़ों को नापना है और जितना भी 100 के हिसाब से जो अंक निकल के आ जाएगा वो आपका परसेंटेज आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें फॉर्मूले वाली बात नहीं है कि ऐसे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, वो हम बाद में भी सीखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज को दोस्तों, यदि आपको परसेंटेज को बहुत अच्छे से सीखना है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब भिन्न में उसको बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपके चुटकियों में होना चाहिए। यदि आप ये कर पाएंगे तो यकीन मानिए आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और आपका जो दिमाग है ना वो खुलने लगेगा। और जब एक बार दिमाग खुलने लगेगा तो डेफिनेटली आपके जहन में बहुत सारी जो बातें हैं वो घुसने लगेंगी और फिर आपका पढ़ाई में एक तरह से इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब आप खुद से चीज़ों को करते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो मोरल बहुत हाई हो जाता है। यदि आप एक ऐसे सवाल को कर लेंगे जिसमें आप परेशान थे, बहुत दिनों से फंसे हुए थे, और आप उस सवाल को खुद से कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। ठीक है, तो वही आपको करना है कि आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना है और तब तक सीखना है जब तक आपको बिल्कुल समझ में ना आ जाए। मैं बिल्कुल बहुत लाइट तरीके से, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको बस इतनी गारंटी लेनी है कि आपको मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है, तो परसेंटेज की मैंने बात बता दी। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज को प्रतिशत को भिन्न में या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो परसेंटेज को हमको कन्वर्ट करना है दोस्तों फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे सिंपल 10% को कितना फ्रैक्शन है, तो दोस्तों यदि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? 100 से। क्यों भाग लगाना है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 के रेस्पेक्ट में कितना है, वही परसेंटेज है, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी। तो 10% को यदि मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हम इसको 1/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोस्तों? 1/10 लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात अभी तक बहुत छोटी बेसिक बात थी, 10%, ठीक है। अब ये जो आसान परसेंटेज है ना दोस्तों, यकीन मान के चलिए ऐसे विलुप्त हो गई है एग्जाम में से जैसे कुछ है ही नहीं। मतलब 10, 5%, 20%, बहुत कम सवाल दोस्तों, बहुत मतलब जो टुच्चे लेवल के जो पेपर होते हैं वहां पर भले आते हैं। जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं ना वहाँ पर परसेंटेज को घुमा फिरा के तो मरोड़ के और मतलब एक ऐसी शकल सूरत में आपको देंगे, आपको लगेगा यार मैंने परसेंटेज पढ़ा था लेकिन ये तो नहीं पढ़ा था, ये क्या ये भी एग्जाम में मतलब सिलेबस में था। तो हमें उसी परसेंटेज को अटैक करना है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो लेकिन यदि आप एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या एक होटल बनाना चाहते हैं, जैसे या एक मैं बात करूँ ताजमहल जो बना हुआ है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि ताजमहल रातों रात ही तुरंत ही खड़ा हो गया था। जो बेसिक है उसको समझना पड़ेगा। यदि हमें एक बिल्डिंग बनानी है तो इंपॉर्टेंस ऑफ जो ब्रिक है, जो ईंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। बिना ईंट के जो है जो आलीशान इमारत है वो नहीं बन सकती, ठीक है। तो हमने 10% का बता दिया दोस्तों। सिमिलरली यदि मैं 15% की बात करूंगा तो 15% दोस्तों 3/20 होता है। मैं अभी आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप इनको याद रखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ना आपको दबाव दूंगा, मन करे रखो, ना मन करे मत रखो, ठीक है। खुद ब खुद हो जाएंगी जब हम चीज़ों को बार बार करेंगे। तो दिमाग में कोई लोड नहीं लेने का, सबसे पहली बात तो ये है। लोड लोगे तो परेशान होगे, परेशान करना मेरा तो मकसद है नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। आप परेशान होना चाहते हैं तो परेशान होते रहिए, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला कि इनको याद रखना है, ठीक है। तो एक सिंपल सी लेकिन मैंने बात बताई कि परसेंटेज को हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि मैं उल्टी बात करता हूँ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अभी हो सकता है थोड़ी सी बोरियत या आपको ये भी लगेगा यार हमको तो ये आता है, बट यकीन मानिए जब मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी परसेंटेज अभी लिख के दे दूंगा ना तो दिमाग के तोते खुल जाने आपके, हाँ। तो इसलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बनो और चीज़ों को बिल्कुल उन बच्चों के बारे में सोचो ना जिनको थोड़ा सा भी बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ठीक है। हमारा काम एक हमने यदि किसी चीज़ की शुरुआत करी है तो उन बच्चों के लिए थोड़ी करी है कि जिनको बहुत कुछ आता है। डेफिनेटली उनके लिए भी है, लेकिन उनके लिए तब है तब पहले वहाँ तक उन बच्चों को भी मैं लेके चलूँ जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो उल्टा है बात फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में आपको 100 से गुणा लगानी पड़ेगी। जैसे 3/20 लिखा है, 3/20 लिखा है, ये कितना परसेंट है? तो मैंने आपको क्या बोला, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करिए। तो दोस्तों ये 15% आ गया। पहले मैंने 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, फ्रैक्शन को फिर से हमने वापस परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मान लो एक और लिखा है 1/20। 1/20 दोस्तों कितना होता है? तो ये दोस्तों 5% होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो बेसिक था बिल्कुल आप इतनी बात समझ गए होंगे। 4 बातें मैंने अभी तक बताई। पहली बात क्या बताई कि परसेंटेज क्या होता है, दूसरी बात क्या बताई मैंने कि परसेंटेज को कैसे हम जनरल लाइफ में मतलब 100 में से चेक करते हैं, तीसरी बात बताई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और चौथी बात ये बताई कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
चलिए अब बात करते हैं जो खेला है, जो असली जो गेम है परसेंटेज का, वो हम शुरू करते हैं। और आई थिंक अभी 5-7 मिनट में और पढ़ाऊंगा, उसके बाद चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो मेरा देने का मकसद इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे और आपके पास मुझे पता है कि बहुत सारे कॉल और वेट और व्हाट्सअप वगैरह सब लोग इंतज़ार करते हैं कि आप आइए, हम आपका जीवन बर्बाद करने के लिए बैठे हैं और आप क्यों पढ़ाई में लगे हुए हैं, हमारे पास आइए ना, हम आपका जो लाइफ है उसको स्पॉइल करते हैं। बट आज के टाइम में सक्सेसफुल दोस्तों वही बन सकता है जो कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर रहो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब असली चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो परसेंटेज का जो बेसिक मूल मंत्र था वो मैंने आपको दे दिया। अब हम परसेंटेज को किस तरह से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मेन तो परसेंटेज वो है जो कि टिपिकल परसेंटेज है, ठीक है, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट सीखना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको आना चाहिए, टिप्स पे आना चाहिए। तो दोस्तों अब चीजें शुरू हो रही है। तो परसेंटेज है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉर्मल परसेंटेज, एक डेसिमल परसेंटेज, ठीक है। अब नॉर्मल परसेंटेज और डेसिमल परसेंटेज क्या वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये नॉर्मल परसेंटेज का मतलब क्या है, AB.00 कोई भी परसेंटेज दोस्तों यदि इस फॉर्म में रहेगी, कोई भी परसेंटेज दोस्तों यदि इस फॉर्म में रहेगी तो मैं उसको नॉर्मल परसेंटेज की तरह ट्रीट करूंगा। और इनको कन्वर्ट करना दोस्तों बड़ा आसान है। जैसे जैसे इसका मैं एग्जांपल ऐसे, ठीक है। तो ये 4 परसेंटेज जनरली मैंने लिख दी है ऐसे, आपके भी दिमाग में कुछ भी चीजें आ रही होंगी। तो यदि कोई भी परसेंटेज जो कि इस फॉर्म में रहेगी जहां पर डेसिमल के बाद 2 जीरो या तो 0.25 या तो 0.50 0.75 इस तरह की कोई भी परसेंटेज होगी, तो उसको हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें सिंपल भाग लगाना है और आपको चीजें आराम से निकल के आ जाएगी। बट मुद्दा जो है दोस्तों वो है कि जो डेसिमल परसेंटेज होती हैं उनको कैसे हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि दिमाग खराब तो यही करते हैं और एग्जाम में जो दिमाग खराब करता है ना वही आता है, ठीक है। जो आपको आता है वो एग्जाम में मुश्किल आता है, लेकिन जो आपको नहीं आता है वो एग्जाम में आके आपको परेशान करता है। तो मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो डेसिमल परसेंटेज को हमें बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो हम डेसिमल परसेंटेज को सीखेंगे दोस्तों। अब डेसिमल परसेंटेज का दोस्तों क्या मतलब है कि यदि डेसिमल के बाद में चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है, यदि डेसिमल के बाद में चीजें रिपीट होती हैं तो उस तरह की, मतलब उन चारों परसेंटेज को छोड़ के कोई भी परसेंटेज जो बच गई है वो हम सब डेसिमल परसेंटेज में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है जो टाइप 1 है दोस्तों, AB.AB%। अब ये क्या वाला है AB.AB%? मतलब डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद में चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद पहले और डेसिमल के बाद में चीजें रिपीट हो रही है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो फिगर यहाँ लिखी है वो फिगर वहां भी लिखी है। तो इस तरह के केस में दोस्तों आपको AB को 98 से भाग लगाना है, सॉरी AB को 99 से भाग लगाना है। क्या बोला मैंने कि AB.AB परसेंटेज यदि लिखा हुआ है कहीं पर आपको दिख जाए तो तुरंत से 99 से भाग लगा दो,
99 से भाग लगा दो तो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 11.11 11.11 तो ये दोस्तों 1/9 होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक और एग्जांपल, अब कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि सर ये तो 0 नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। अरे आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों 9/99 1/11। ठीक है, तो ab.ab याद रखो बिल्कुल, ab.ab AB डिविलियर्स छक्के मारता है ना लंबे लंबे, और 99 वाला स्कोर कर देता है, उसके बाद 100 आ जाता है। ठीक है, तो AB को आपको 99 से क्या करना है, डिवाइड करना है या भाग लगाना है। ठीक है, तो 11.11%, 9.09%, ये सब एग्जांपल्स हैं ab.ab के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात अभी तक क्लियर हो गई होगी। तो टाइप 1 का ये पहला था, अब दूसरा। ठीक है, AB डॉट ट्वाइस ऑफ AB, ट्वाइस ऑफ AB AB डॉट ट्वाइस ऑफ AB, या फिर थोड़ा सा ट्वाइस से कम या ज्यादा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका दुगना यहाँ लिखा होना चाहिए। दुगना मतलब आसपास भी चलेगा। ठीक है, जैसे 14 का दुगना कितना होता है दोस्तों, 28 होता है, तो 27 भी चलेगा, 26 भी चलेगा, 30 भी चलेगा, 29 भी चलेगा, ज्यादा नहीं, बस इतना ही। ठीक है, तो यदि मान लो लिखा है 14 AB.2AB, इसका एग्जाम्पल से पहले इसको आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको दोस्तों आपको 98 से डिवाइड करना है। ठीक है, 100 से अंतर पहचानो, यहाँ पर 1 AB है तो 100 से अंतर कितना है, 99। यहाँ पर 2 AB है तो 100 से अंतर कितना है, 98 है। ठीक है, 3 AB आएगा तो आपके दिमाग में आ गई होगी 97 करना है। ठीक है, तो जैसे लिखा है AB.2AB, थोड़ा सा कम या ज्यादा भी चलेगा, 2 मतलब डबल से। तो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, काफी बार ये परसेंटेज आती है 14.28%। अब बच्चा क्या है, फिर इसको डिवाइड करता रहेगा, हो तो जाएगा, बट टाइम क्यों लगाना यार। यदि हमें कुछ चीजें एडवांस में चीजें आ जाएंगी तो अपना टाइम बचा के हम लोग अच्छे क्वेश्चन में लगा सकते हैं ना। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि यदि मास्टर ने सिखाया कि डिवाइड करना है लॉन्ग प्रोसीजर मेथड से तो उसी को फॉलो करके वेरीफाई करेंगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बेवकूफी ना करें। तो 14.28% दोस्तों 14/98। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, जैसे 13.25%, तो मोटा मोटा ये भी डबल के ही आसपास है, तो इसको भी दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तीसरा दोस्तों AB डॉट थ्राइस ऑफ AB, AB का तिगुना लिखा हुआ है डेसिमल के बाद में, थ्राइस। ठीक है, ट्रिपल टाइम। तो इसमें दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 100 से अंतर देखिए 3 का कितना आएगा, 97। तो यहाँ पर दोस्तों आपको AB को 97 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 97 से डिवाइड करना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 13.39%, 13.39%। तो दोस्तों 13/97 हो जाएगा। ठीक है, 6.18%, तो दोस्तों 6/97 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है 100 से अंतर लेने वाला 1 के लिए भी वैलिड है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। मतलब यहाँ पर यदि 4 टाइम हो रहा है, नंबर 4 टाइम हो रहा है डिविजिबल के मतलब डेसिमल के बाद में, तो आप उसको 96 से डिवाइड कर सकते हैं। तो
तो टाइप 1 दोस्तों मैंने कवर किया और इसके बाद हम चीज़ों को आगे सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जो वीडियो थी आपने एंजॉय करी होगी। एक नई बात मेरे हिसाब से ये तो आपने सीखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की जो डेसिमल परसेंटेज रह गई है उनको सीखेंगे और उसके बाद फिर परसेंटेज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए और भी बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे रहेगा कि मैंने जो पढ़ा है आपको समझ में आया या फिर पसंद आया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।